परम सत्कारयोग अज के मुख मेहमान सरदार हरकमल सिंह जी, भैन जी बिमला जी हुशियारपुर तो नाल आए हैं, उन्होंने बाकी स्टेज पे बैठे प्रजीडियम ते तलवाड़ा जोन जो कि साडी मुकेरियां तहसील दे विच, क्योंकि दो जोन हैं, मुकेरियां जोन ते तलवाड़ा जोन के कोने कोने तो आए हुए सूझवान पेंशनर वीरों ते भैनों, सब तो पहला मैं तुहाडा सारे का धन्नवाद करदा कि तुसी ये जो जागरूकता समागम करते हो, ये 15वां शायद है, तो इसनूं जारी रखिया है। तुहाडा बहुत धन्नवाद। इस जोन की नवी टीम चुनी गई है, जिहड़ी कि पहला वाली ही तुसी रखी है। मैं कभी भी इस तरह प्रधान सकत्तर बनते बधाई नहीं दी। मैं धन्नवाद करता हुन्ना कि तुसी ये जिम्मेवारी लई है। गुप्ता जी, जुगराज जी ते सरदार उत्तम सिंह जी, तिन्हां दा मैं धन्नवादी हाँ कि ये जो सेवा 3-4 वारियां तो निभा रहे हैं, इन्होंने मुड़ फिर जिम्मेवारी ली है। इन्हों का जिले वालों बहुत धन्नवाद। मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद इस करके भी करना चाहता हाँ कि तुसी हुशियारपुर के एक कोने च बैठे हो, पर हुशियारपुर दे विच जां पंजाब के किसी कोने विच भी असीं अपनियां मंगां दे लई संघर्ष जो विढ़दे हाँ, उस दे विच भाग लैण तो तुसी पिछे नहीं हटदे हो। मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा, क्योंकि ये एक अजिहा साडा इलाका है जिहदे विच साडे पेंशनर सूरवीर योधे बैठे हैं। असी पंजाब दे विच जे किते भी असी जाना होवे तां उत्थे असी गिनती मिनती जदों सानू लगदी है तां असी बहुत छेती हाँ कर दईदी है। क्यों? सानू पता है तलवाड़े तो जे असी एक बस कहती भर के ले आओ, एक लैनी, 2 कहतियां 2 भर के ले आउणी है। जे ये भी कहते जे वध लोड़ा तां भी दस दिओ। मैं माफी चाहांगा कि 10/9/22 नूं संगरूर विखे रैली सी, उत्थे बहुत वड्डी रैली हुई, कोई 40-50 हज़ार का अनुमान लगाया गया उस इकट्ठ दे विच। उस दिन कुछ जां तां स्टेज तो ठीक तरह दसिया नहीं गया, मार्च करके अगे जाके असी सड़कां भी रोकणियां हन, चौंक रोकने हन, तां काफ़ी गिनती दे विच पेंशनर चले गए। पर मैं बलिहारी जाना तलवाड़ा जोन दे योधियां तो ये उन्ना चिकर उतों नहीं हिले जिन्ना चिकर समाप्ति नहीं हुई। समाप्ति कदों हुई? शाम के 7 बजे मार्च किया। पहला एक चौंक मलिया, उत्थे पुलिस वालियां नाल एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल बार-बार गल हुंदी रही। मीटिंग मुख मंत्री तो मंगी गई, वित्त मंत्री ते अड़े रहे, फिर 29/9 की मीटिंग लंबी देती, उस तो फिर नेड़े लियाउण लई संघर्ष चलता रहा। तो जाके 7 बजे गल मुक्की पे 19 तरीक नूं पहला वित्त मंत्री नाल मीटिंग कर लो, उस तो बाद जिहड़ी चीफ मिनिस्टर नाल भी करा देवांगे, जिहड़ी कि हाले तक नहीं हुई। ते वित्त मंत्री नाल 19 की जगह 20 नूं हुई सी। पर बाद में पता लगा कि तलवाड़ा दे साथी रात नूं 1-1:30 बजे अपने घरां विच पहुंचे। मैं इस गल लई तुहाडे जो तुहानूं कठिनाई हुई ਉਹਦੇ ਲਈ मैं माफी चाहता। ਤੇ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ जोश है इसी तरह बरकरार रहेगा, ये मैं आस रखता। अगली गल 1/1/4 तो नवी पेंशन
शुरू हुई सी नैशनल पेंशन सिस्टम दे विच, ते उदों तो ही ये जो तुहाडी जथेबंदी पंजाब स्टेट पेंशनर्स कॉन्फेडरेशन जिहदी अगवाई परवाना महेंद्र सिंह परवाना जी करते रहे, जिहड़े कि हरेक जागरूकता सैमीनार तुहाडे इत्थे आउंदे रहे, ते जदों तो मैं रिटायर होया मैं भी उन्हां दे नाल लगभग आउंदा रहा, तां ओह उदों तो ही इस ओल्ड पेंशन की बहाली लई उदों तो ही वो मंग रखते रहे, उदों तो ही सरकार दे नाल वार्तालाप करते रहे। चाहे वो 116 का पे कमीशन सी, उस दे विच भी जिहड़ा जो लिख के दिता उहदे विच भी जिहड़ा पुरानी पेंशन बहाली दे लई लिख के दिता, उस तो बाद 116 वाला जो पे कमीशन बैठा उहदे विच भी लिख के दिता, पर नालों कहंदे सिगे भी ये कल्ले पेंशनरां दे कहण ते ये मंग दी पूर्ति नहीं होनी जिन्ना चिकर मुलाजम नहीं उठणगे। ते मुलाजम कदों उठे? सरदार हरकमल सिंह जी दस गए हन कि साडा योधा जसवीर सिंह जिहड़ा आ वो इस धरती तो निकलिया, जिसने पुरानी पेंशन बहाली दे लई अपना पूरा ताण ला दिता, ते नाल दी नाल NPS दे विच सुखजीत सिंह जलंधर, ये दो साथियां ने, दो मैं तो यह कहांगा नौजवानों ने पूरा ताण ला दिता, ते नाल पर तुहाडा साथ रहा, पुरानी पेंशन लैण वालियां दा पूरा साथ रहा, ते इस दे विच कामयाबी मिली है। नोटिफिकेशन होया है, नोटिफिकेशन जिहड़ी लैंड है उहदे विच यही लिखिया है कि NPS दे अधीन जिहड़े इंपलाई आउंदे हन उन्हां नूं नवीं पुरानी पेंशन जिहड़ी आ स्कीम दा जिहड़ा फायदा जां लाभ दिता जावेगा, ये लिखिया है। इहदा मतलब पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, पर प्रोसीजरल जिहड़ी नोटिफिकेशन वो हाले होना है। प्रोसीजर की अडॉप्ट करना है, किते कोई घाट ना रह जाए, इहदे लई तुसी भी सचेत रहना है, तुहाडी जथेबंदी ने सचेत रहना है। नाल दी नाल मैं जसवीर सिंह तलवाड़ा नूं कहां कि अवेसड़े ना होयो, प्रोसीजरल जिहड़े लाभ हन वो भी आपां पूरे लैणे हन। पुरानी पेंशन पूरी दी पूरी बहाल कराउणी है। इहदे लई ते जो तुसी अज तक जसवीर सिंह जी जो जोर लाया है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ है ਤੇ ਮਾਣ है कि जसवीर सिंह वर्गे नौजवान ते ਧਰਮਿੰਦਰ जी बोल के गए हैं, इदां दे नौजवान इस धरती तो होर नवे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पुराणियां ने बैठे नहीं रहना। ये नवे योधियां की लोड़ है, नवे योधे मुड़ के पैदा हो रहे हैं। मैं इस गल का सानू माण है इस धरती ते। इस तो अगे मैं समय का ध्यान रखता होया, मैनूं पता 2 बज गए हैं, मैं बहुती लंबी गल नहीं करांगा, शॉर्टकट चलांगा। सरदार हरकमल सिंह जी ने समाजिक सुरक्षा की गल की। समाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में बहुत जरूरी है। असी समाजिक सुरक्षा के अधीन इन्हां दे जो घालना घालियां, जो घोल किते, जो संघर्ष किते, उहदी बदौलत असी ये पुरानी पेंशन लै रहे हाँ, जिहदे विच कोई कमी ना रह जाए। उहदे लई असीं अगे लड़ भी रहे हाँ भी साडा DA ना खुस जावे, साडी जिहड़ी आ पेंशन सोर्स सही हो जावे, सानू जो मैडिकल है वो प्रॉपर मिलता रहे, नियमां अधीन जो CSR अनुसार है वो मिलता रहे। उहदे लई असीं लड़ रहे हैं, पर जो लै रहे हैं वो इन्हां दी बदौलत रह रहे हैं। इन्हां दा पिछले जो समय दे विच संघर्ष कीते उहदे लई असीं धन्नवादी हाँ, ते आउण वाले समय दे विच ये तय जिंदगी सानू अगवाई दिंदे रहणगे, इहदे लई आस करदा हाँ। ते नाल दी नाल समाजिक सुरक्षा सिर्फ पेंशनर इंपलाई जिहड़ा कि रिटायर हुंदा है, सेवा मुक्त मुलाजम नूं ही नहीं, सिर्फ सारियां नूं मिलनी चाहिदी है। जिहड़े मुख बुलारे जिहड़े यह गल कह के गए हैं, चाहे सरदार प्यारा सिंह जी सन, चाहे शिव जी सन, ते चाहे जसवीर जी हैं, भी सारियां नूं मिलनी चाहिदी है। ये असी भी ये जिहड़ी आ गल समझ के ही चले हैं। जिहड़ी तां असीं पेंशन लै रहे हाँ, ये भी साडी समाजिक सुरक्षा दे लई, साडी खरीद शक्ति लई जरूरी है। जिद्दां जिद्दां कीमतां 'च वाधा हुंदा है, उद्दां उद्दां साडी पेंशन भी जिहड़ी आ वो वधदी रहनी चाहिदी है। ये बहुत जरूरी है, क्यों जिहड़ी सारे एक निर्धारित उम्र तो बाद हर नागरिक नूं पेंशन मिले, ये बहुत जरूरी है। देखो अज कारपोरेट जिहदा बहुत जिक्र होया है, कारपोरेट किधर नूं चलिया है कि अपने मुनाफे वधाओ ते किरती लोकां दे जिहड़ा आ
मिल रहा है, मजदूरी जो मिल रही है उन्होंने घटाओ। पर जिहड़ी इकनॉमिक्स है वो ये कहती है कि नागरिकों की खरीद शक्ति बनी रहनी चाहिए है। ये खरीद शक्ति जब बनी रहेगी तो सर्कुलेशन बनेगी, जो कारपोरेट प्रोडक्शन करेगा और माल ताही बिकूगा जे आ लोग खरीदण वाले होंगे, जे वो नागरिक खरीदण वाले होंगे। इस करके खरीद शक्ति से सारा कुछ खड़ा है। हर नागरिक को पेंशन मिलनी चाहिए है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। पर ਅਸੀਂ समझ बना के चले हाँ कि ये जो पेंशन जो ਅਸੀਂ अंपलाई होने के वेले अपनी घल ना कर ली, जो असी सरकार की सेवा की, लोगों की सेवा की, सानू मिल रही है, जिहदे नाल साडी लोड़ां दी पूर्ति हुंदी है, जिहदे नाल साडी औलाद ते निर्भरता घटदी है, जिहदे नाल साडा समाज रुतबा बनदा है ते असी अपना म्यारी जीवन जींदे हां। ये असी समझ लैके चले हां कि जिहड़ी पेंशन आ ये सानू जिहड़ी आ मिलदी रहनी चाहिए। अगली गल मैं हुण पेंशन सोध की गल करांगा। पेंशन सोध जो इस वेले साडी लड़ाई चल रही है वो ये है कि तुसी सारे जानते हैं कि तनख्वाह कमीशन ने जो पेंशनर लई रिकमेंड किया 2.9 का गुणांक ते नाल नोशनल फिक्सेशन, सानू दोए चीज़ां अज तक नहीं मिलियां। सानू आरजी तौर पर 113% DA दे उत्ते 15% लाभ सिर्फ मिलिया है। वो आरजी तौर पर साडी समझ है भी मिलिया है, ते सानू जो मिलना चाहिए है वो 2.9 का गुणांक मिलना चाहिए है, तां ही पे कमीशन साडे ते लागू होवेगा। असी पे कमीशन को लागू कराउण दे लई असी जो 10/9 दे संगरूर दे विच जिहड़ी रैली कीती, जिहड़ी ਉਹਦੇ आधार ते ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 19 तरीक ਨੂੰ मीटिंग मिली पंजाब ड्यूटी मुलाजम पेंशनर जथेबंदी ਨੂੰ, उस दे विच पहला सानू मौका मिलिया पेंशनर ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ही कहा भी जो पे कमीशन ने रिकमेंड किया है सानू वो दे दिओ 2.9 का गुणांक ते नाल नोशनल फिक्सेशन। जिहड़ा तुसी नोशनल फिक्सेशन दी उदाहरणां दित्तियां वो गलत कीतियां, मैनिपुलेटेड हन। जो सेंटर के अनुसार जो नोशनल फिक्सेशन के फार्मूले हैं सेंटर सरकार केंद्र सरकार के 7वें पे कमीशन के आधार पर जो उन्होंने जो कैलकुलेशना के आधार पर जो टेबल से आधार पर सानू दिओ। नंबर 1 नोशनल फिगर, दूसरा 2.9 का गुणांक दिओ। ये नाल असी कायल किया वित्त मंत्री ने, दोबारा फिर उस तो पहला भी करते रहे हाँ, तो पर हाले तक प्राप्ति नहीं है। उस तो जिहड़ा बिना बाकी मंगा जिहड़ियां हन ये पेंशनर की तो जिहड़ी गल है उस तो बिना बाकी मंगा जिहड़ियां आ वो साडियां मुलाजमां नाल सांझियां आ। हुण पेंशन के उत्ते असीं लै ही रहे हैं, भावें असी ओल्ड एज अलाउंस लै रहे हैं, जिहड़ा कि पे कमीशन ने नहीं हिलाया, सानू उस तरह दिता, सरकार ने भी वो उधर नूं ध्यान नहीं दिता, वो बहाल रखिया है। इस तरह ही LTC 2 साल बाद मिलता है, वो भी साडा बहाल है। पर उस तो बिना जो DA है वो साडा मुलाजमां नाल वज्झा है। उत्थे DA साडा DR DNS रिलीफ वो मुलाजमां नाल वज्झा आ। इस तरह ही साडा मैडिकल जिहड़ा है वो मुलाजमां नाल वज्झा आ। अब बकाए जिहड़े साडे पे कमीशन दे रहिंदे आ वो साडा मुलाजमां नाल वज्झे होआ। भाव साडियां जिहड़ियां सांझियां मंगां हन वो मुलाजमां दे नाल रल के ही असीं उन्हां दी राखी कर सकदे हां। असीं पंजाब पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ दोहरी लड़ाई दे रहे हां, जिथे असीं पेंशनर अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हाँ। जिवें 5 जोनां दे विच 16 तरीक नूं असीं रैलियां कीतियां, जलंधर दे विच असीं भाग लिया, तुसीं तलवाड़े तो भी गए, ते असीं इसे तरह ही बाकी जिहड़े आ बठिंडे दे विच, फिरोजपुर दे विच, धूरी दे विच ते लुधियाणे दे विच 5 जगह असीं जोनल रैलियां कीतियां। बड़ी पार्टिसिपेशन हुई, TV की कवरेज भी हुई, अखबारां की कवरेज भी हुई, ते नाल दी नाल पर सरकार ने सानू कोई भी हाले तक पैनल मीटिंग जिहड़ी आ नहीं दिती। असीं मंग करते हैं सरकार कोलों कि सानू पैनल मीटिंग दिती जावे पेंशनर्स नूं, जिहदे विच असीं अपने जिहड़े मसले रखीए। नाल दी नाल हुण अगला जिहड़ा साडा संघर्ष है वो 29 तरीक नूं ऐसे महीने की 29/11 नूं मोहाली विखे स्टेट पद्धर की रैली है। आस है उस दे विच भी तुसीं शामिल होवोगे। ते मैं बहुता कुछ ना कहंदा होया मैं आस रखदा हाँ कि तुहाडे वल्लों पूरा जिहड़ा आ सानू
ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ CPPC ਹੈ, ਜੇ PNB ਹੈ ਜਾਂ SBI ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ शिव जी ते नाल सतीश राणा जी ते होर साथी ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਏਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 26000 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 36000 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਏਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਪਣੇ DDO ਤੇ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ 119% ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 252 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ 119% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 245 ਦੇ ਲਗਭਗ 2.4495 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਰਜੀ 113% ਉੱਤੇ 15%, ਤਾਂ ਇਹ 252 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 259 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।